जरा कल्पना किए कि वह कितने महान प्रतिभाशाली विजेंदर व्यक्ति थे कि इन्हें दिव्य क्षेत्र में कीमिया भग के क्षेत्र में सफलता पाने की सबसे अधिक संभावना वाले व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया, जहां प्रतिभाएं बैल के बाल तनी अधिक थीं। अब जबकि वह पुनर्जन्म लेकर पुनः जीवित हो गया है, तो वह इस छोटे से किन राज्य की परवाह क्यों करेगा। राधिका मोहित कुछ देर चुप रही, लेकिन फिर भी सने सिर हिलाया और कहा, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा। वास्तव में अभी भी ऐसे लोग हैं इन्हें मारा नहीं गया, बल्कि अकादमी द्वारा इन्हें बहुत ज्यादा प्रशिक्षित किया गया था। 5 साल पहले अकादमी में एक बेहद चमकदार व्यक्ति प्रकट हुआ था, लेकिन क्योंकि सके भाई को किसी ने धमकाया था, सने गुस्से में एक छात्र की हत्या कर दी। नतीजा यह हुआ कि न केवल अकादमी ने से सजा नहीं दी, बल्कि से बहुत ज्यादा प्रशिक्षित भी किया गया। हाँ हाँ, बिल्कुल। फिर तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? मुझे मत बताओ कि मैं ससे कमतर हूँ। राधिका मोहित ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, क्योंकि आप केवल एक व्यक्ति को नहीं मार रहे हैं, बस कूड़ाकचरा है। अगर वे मारे गए तो मारे गए। रुद्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो कोई भी अपने प्यारे लोगों को छूने की हिम्मत करता, से मारे जाने के लिए तैयार रहना पड़ता। एक छोटा सा छेती रामू अगर मारा गया तो मारा गया। और क्या कर सकते थे? लेकिन मैंने इस छेती रामू के बारे में पहले भी सुना है। वह एक अर्धचरणीय आत्मा संघनन क्षेत्र है। भले ही आप आश्चर्यजनक रूप से तेजी से आगे बढ़े हों, क्या आप सके मुकाबले में हैं? अगर आप जीत गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप हार गए तो कुछ लोग आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। सने बस प्रेमा को राधिका मोहित के पास भेज दिया। अगर आप मुझे एक दोस्त की तरह मानते हैं, तो बस मुझे प्रेमा की अच्छी देखभाल करने में मदद करें। राधिका मोनू को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन जब सने ये शब्द सुने तो सके दिल में खुशी महसूस हुई। रुद्र साफ तौर पर सका छात्र था। दोस्ती करना अजीब तो नहीं था, पर यह इतना स्वाभाविक क्यों था? मैं तुम्हारा शिक्षक हूं, राधिका मोनू ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। रुद्र ने अपने हाथ हिलाए जैसे वह इस प्रश्न में लजना नहीं चाहता था। प्रेमा का साथ दो। मैं सके शरीर में ठंड के जहर को दबाने में सकी मदद करूंगा, वरना वह रात भर जिंदा नहीं रह पाएगी। राधिका मोहित ने आज्ञा मानी और प्रेमा को ठीक से ऊपर ठा लिया। फिर रुद्र ने प्रेमा के शरीर पर तेजी से 1 दर्जन से ज्यादा वार किए। सके बाद सने सकी हथे विजेंदर को ऊपर ठाया और अपनी सत्व ऊर्जा सपर स्थानांतरित कर दी। चरम दाव और शक्ति के संदर्भ में स्पिरिट ब्रिस्टल सरास्ट पुस्तक दिव्य कला से रुद्र ने विकसित किया था। वह एक साधना नियम था, सने इन्हें चरम सीमा तक धकेल दिया। अपने साधना कानून की तुलना में राधिका मोनू द्वारा प्रशिक्षित साधना कानून एक छोटी चुड़ैल और एक महान जादूगर से मिलने जैसा था। रुद्र की सार ऊर्जा अतुलनीय रूप से सघन थी, जो से नौचायदार शीत विष को दबाने के लिए एकदम प्रयुक्त बनाती थी। लेकिन इससे केवल लक्षणों का ही इलाज हो सकता था, समस्या की जड़ का नहीं। नौचायदार दिव्य लिंक मेरिडियन एक जन्मजात नौ निरपेक्ष मेरिडियन था। एक बार जब हिम विष फूटता तो वह एक बर्फीले ब्लैक होल की तरह होता, जो आसपास की सारी ठंडी क्यूई को अपने आप शरीर में खींच लेता। बेहद भयानक। रुद्र की सार ऊर्जा चाहे कितनी भी शक्तिशाली विजेंदर क्यों न हो, वह स्वर्ग और पृथ्वी की ठंडी चायदार शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वह प्रेमा के शरीर में मौजूद बर्फ के जहर को केवल अस्थायी रूप से दबा सकती थी। रुद्र के हाथ हटा लेने के बाद प्रेमा का चेहरा खिल था, लेकिन वह अभी भी बेहोश थी। मैं प्रेमा को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा।
मैं कुछ लोगों को मारने वाला हूं, यह कहकर रुद्र मुड़ा और चला गया। सामान्य मामलों के विभाग का प्रवेश द्वार काफी व्यस्त था, जहां लोगों का आना जाना लगा हुआ था। रुद्र दरवाजे से आगे बढ़ा, लेकिन दो छात्रों ने इसे रोक दिया। आप किस पद पर हैं? जनरल अफेयर्स विभाग में आने का आपका उद्देश्य क्या है? एक छात्र ने न से पूछा। उन्होंने हर किसी को नहीं रोका। एक नजर में ही इन्हें पता चल गया कि रुद्र मिलनसार नहीं लग रहा था और कुछ गड़बड़ थी, इसीलिए से रोका गया था। लोगों को मारने के लिए। रुद्र के मुंह से ये तीन शब्द अनायास ही निकल गए। ससे इसे सुनने वाले दोनों छात्रों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? राजेंद्र अकादमी छात्रों को निजी तौर पर हत्या करने से मना करती है। क्या तुम अकादमी के नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हो? यह छात्र भी छठे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में था, लेकिन रुद्र के दबाव में सकी सार ऊर्जा अस्थिर होने के संकेत दिखाने लगी। मेरे पास तुम्हारे साथ मजाक करने का समय नहीं है। छेती रामू कहा है। से बाहर आकर मरने के लिए कहो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई छेती, क्या आपके सिर पर चोट लगी है? जल्दी से यहां से चले जाइए। अगर आप अब भी नहीं गए तो हम विनम्र नहीं रहेंगे। दूसरे व्यक्ति की हालत थोड़ी बेहतर थी और वह बस रुद्र को भगा देना चाहता था। छठे स्तर का सार क्यूई क्षेत्र एक अर्धचरणीय आत्मा संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ को मारने की बकवास कर रहा है। अगर सका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था तो क्या हुआ था? रुद्र ने इन दोनों लोगों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे न दोनों के बीच से अपना रास्ता बना लिया। ये दोनों लोग प्रवेश द्वार की रखवा विजेंदर के प्रभारी थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे रुद्र को इस तरह अंदर नहीं आने दे सकते थे। इसलिए उन्होंने रुद्र को रोकने की पूरी कोशिश की। धमाका! न के हाथों ने रुद्र को छुआ भी नहीं था कि वे रुद्र द्वारा छोड़ी गई सार ऊर्जा द्वारा दूर उड़ गए। ससे स्वचालित रूप से एक रास्ता खुल गया। यद्यपि वे छठे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में समान थे, फिर भी अंतर बहुत बड़ा था। रुद्र की सार ऊर्जा की मोटाई सी लोक की तुलना में कई गुना ज्यादा थी। ये दोनों लोग रुद्र के बराबर कैसे हो सकते थे? कोई परेशानी खड़ी कर रहा है। से रोको। जल्दी करो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई छेती को सूचित करो। नमे से एक छात्र अपने काम के प्रति बहुत समर्पित था। जमीन पर तरते ही सने अपने शरीर के दर्द को नजरअंदाज किया और जोर से चिल्लाया। बाहर की हलचल देखकर अंदर मौजूद लोग घबरा गए। अब जब सने ऐसे चिल्लाया तो बाहर आए छात्रों को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। 8वें स्तर का सार क्यूई क्षेत्र का एक छात्र रुद्र को रोकने आया। सने गुस्से से डांटा, तुम कौन हो? कितने दुस्साहसी हो? क्या तुम्हें पता है कि यहां मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कौन सी जगह है? रुद्र ने सकी परवाह नहीं की और आगे बढ़ना जारी रखा। मौत को दावत। रुद्र का घमंडी रवैया देखकर वह छात्र तुरंत भड़क था। वह रुद्र को सबक सिखाने के इरादे से आगे बढ़ा। रुद्र ने लापरवाही से एक हथे विजेंदर छोड़ी और वह छात्र अड़ गया और दीवार से टकराकर जोर से गिरा, इससे पहले कि वह रुकता। सबने ठंडी सांस। विजेंदर। रुद्र के पास स्पष्ट रूप से केवल छठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र की ताकत थी, लेकिन एक साधारण हथे विजेंदर में इतनी शक्ति थी कि वह 8वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र को उड़ा सकती थी। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि रुद्र ने पहले ही दया दिखा दी थी, वरना 8वें स्तर का सार क्यूई क्षेत्र का वह छात्र अभी मरा हुआ होता है। तभी भीड़ में से किसी ने रुद्र की हस्तरेखा तकनीक को पहचान लिया और सने तुरंत रुद्र की पहचान कर विजेंदर। केवल एक ही व्यक्ति था जो राजेंद्र अकादमी के भीतर विव्स लेयर्ड पाम को सहजता से मुक्त कर सकता था, और वह था रुद्र। न के अलावा हेड सीनियर अप्रेंटिस भाई शिवम टैंग भी ऐसा नहीं कर सके।
जल्दी जल्दी से वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई छेती को सूचित करो। कहो कि रुद्र जनरल अफेयर्स विभाग में गड़बड़ी करने आया है। चलो से एक साथ रोकते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम में से इतने सारे लोग छठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र को भी नहीं संभाल सकते। एक छात्र जो एक छात्र प्रबंधक लग रहा था चिल्लाया। जैसी कि उम्मीद थी, न के भाषण के बाद अन्य लोग भी उत्साहित हो गए। यह सही है। रुद्र चाहे कितना भी शक्तिशाली विजेंदर क्यों न हो, वह फिर भी एक ही व्यक्ति था। नमे से कई 8वें स्तर के सार क्यू क्षेत्र के थे और कुछ 9वें स्तर के सार क्यू क्षेत्र के भी थे। वह इतने सारे लोगों को कैसे हरा सकता था? रुद्र ने अपनी नजरें सब पर घुमाईं। ससे सब लोग सिहर थे। क्या तुम सबने सोच विचार कर लिया है? हर गलती का एक अपराधी होता है और हर कर्ज का एक देनदार होता है। मैं सिर्फ छेती रामू को ही ढूंढ रहा हूं। क्या तुम सब वाकई साथी बनना चाहते हो? रुद्र ने शांति से पूछा। दिव्या अकादमी के सामान्य मामलों के विभाग को आंतरिक प्रांगण, मध्य प्रांगण और बाहरी प्रांगण में विभाग किया गया था। बाहरी प्रांगण वह था जहां छात्रों को नौकरियां मिलती थीं। मध्य प्रांगण वह था जहां सामान्य मामलों के विभाग के छात्र प्रबंधक काम का प्रबंधन करते थे। आंतरिक प्रांगण वह था जहां महत्वपूर्ण व्यक्ति व्यवसायों से संबंधित कार्य करते थे। वर्तमान में छेती रामू आंतरिक प्रांगण में छात्र प्रबंधकों को कार्य सौंप रहे थे। आप सभी लोग अभी अभी जो निर्देश दिए हैं, उन्हें जल्दी से निपटाए। नए प्रवेशित छात्रों पर निगरानी बढ़ानी होगी। उन्हें आज्ञाकारी बनाना होगा। अगर कोई परेशानी पैदा करे तो उसे सीधे दबा दिए। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। छेती रामू कुछ लोगों को आदेश दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति का हो। हाँ, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई छेती, हम इसे तुरंत करेंगे। बात खत्म करते हुए कई लोग मुड़े और चले गए। बूम बूम बूम, एक मत दस्तक सुनाई दी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई छेती, कुछ बुरा हुआ है। कुछ बुरा हुआ है। दरवाजे के बाहर एक छात्र ने शोर मचाया। ससे छेती रामू का चेहरा तर गया। छेती रामू हमेशा से नियमों का बहुत सख्त पालन करता था। नीच विजेंदर मंजिल पर लोगों ने कभी घुसते वक्त इतना हंगामा करने की हिम्मत नहीं की थी। आज तो सचमुच कोई भाले की नोक से टकरा ही गया। चरमराहट। दरवाजा एक छात्र प्रबंधक ने खोला और गुस्से से डांटते हुए बोला, हल्ला किस बात का है? क्या तुम्हें पता नहीं कि सीनियर प्रशिक्षु भाई छेती व्यस्त हैं? क्या तुम्हारी त्वचा कोड़े मारने के लिए खुजला रही है? छात्र ने सकी बात अनसुनी कर दी और सके चारों ओर घूमकर छेती रामू से चिल्लाते हुए कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई छेती, कुछ बुरा हुआ है। रुद्र इस समय विभाग के बाहर हंगामा मचा रहा है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई हु से रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन से एक थप्पड़ से डा दिया गया। सने यह भी कहा। जब छेती रामू ने रुद्र का नाम सुना तो सका चेहरा तुरंत तर गया। ऐसा लगता है कि से सुजीत द्वारा पिरेमा को तंग किए जाने के बारे में पता चला और क्रोध की ज्वाला ने सके दिल पर हमला किया। यही कारण था कि वह इस तरह की थलपुथल पैदा करने के लिए जनरल मामलों के विभाग में आया था। यह सोचकर छेती रामू ठहाका लगाकर हंसा। क्या तुम सब सिर्फ चावल खाते हो और कुछ नहीं करते? सिर्फ चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र ने ही तुम सबको इस तरह डरा दिया है। वह हुटाई भी तो कूड़ा है। से चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र के एक ही थप्पड़ से डा दिया जाएगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई छेती, रुद्र, वह केवल चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में नहीं है। हम केवल चौथे स्तर का सार क्यू क्षेत्र ही नहीं। मुझे मत बताइए कि वह वास्तव में 5वें स्तर के सार क्यू क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बंदेकांतवास में प्रवेश कर गया था।
यह भी 5वें स्तर का सार क्यूई क्षेत्र नहीं है। छात्र ने अपना सिर खड़खड़ाते हुए ढोल की तरह हिलाया। यह रूप देखकर छेती रामू क्रोधित हो गया। क्या तुम ऐसे बात नहीं कर सकते जैसे तुम्हारी सांस फूल रही हो? रुद्र की ताकत क्या है? वह कुछ दिनों तक बंद कमरे में एकांतवास में रहकर छठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र तक तो नहीं पहुंच गया होगा, है ना? इस बार छात्र का सिर चावल के लिए चोंच मारते मुर्गे जैसा था और वह लगातार सिर हिला रहा था। यह सही है। रुद्र पहले से ही छठे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में हैं। क्या? छेती रामू सहित कमरे में मौजूद सभी छात्र प्रबंधक आश्चर्यचकित थे। वे जाहिर है रुद्र की ताकत से वाकिफ थे। लगभग 10 दिन पहले रुद्र ने छेती रामू को बुरी तरह से शर्मिंदा कर दिया था। समय वह अभी भी चौथे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में था। बस 10 दिन या कुछ ही समय बीता था और रुद्र पहले से ही छठे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में था। वह पहले स्तर के सार क्यूई क्षेत्र से तीसरे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में कूद गया। चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र से छठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में भी छलांग लगाई जा सकती है। आखिर इस दुनिया में क्या हो रहा था? मूल बात यह थी कि न केवल रुद्र ने अपने साधना क्षेत्र को बहुत तेजी से बढ़ाया, बल्कि सकी ताकत में भी बहुत तेजी से सुधार हुआ। क्या उन्होंने अभी अभी सब बदमाश की बात नहीं सुनी? सने हुटाई को एक ही थप्पड़ से उड़ा दिया। हुटाई 8वें स्तर का सार क्यूई क्षेत्र था और वह एक बार भी नहीं झेल सकता था। क्या इसका मतलब यह नहीं कि रुद्र में कम से कम 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र तनी ताकत थी? सदमे के बाद छेती रामू का चेहरा और भी काला पड़ गया। से उम्मीद नहीं थी कि रुद्र में इतनी जल्दी से धमकाने की ताकत होगी। ऐसा लग रहा था कि सुजीत के लिए अब सब कुछ नाकाफी था। उन्हें बस छठे स्तर का सार क्यूई क्षेत्र। आप सभी अनुभवी पृथ्वी रैंक के छात्र हैं। मुझे मत बताओ कि आप में से हर कोई छठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र से डरता है। क्या आप सभी राजेंद्र अकादमी के छात्र हैं? आप बाहर जाओ और उन्हें एक साथ हमला करने के लिए कहो। अगर वे छठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र को भी नहीं रोक सकते तो जनरल अफेयर्स विभाग को न की क्या जरूरत है? छेती रामू ने बेशर्मी से बाहर के लोगों को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। छेती रामू वास्तव में रुद्र से नहीं डरता था, लेकिन अगर वह बाहर के लोगों का इस्तेमाल करके रुद्र की युद्ध शक्ति को कम कर सकता था तो क्यों नहीं? क्या तुम सबने सोच विचार कर लिया है? हर गलती का एक अपराधी होता है और हर कर्ज का एक देनदार होता है। मैं सिर्फ छेती रामू को ही ढूंढ रहा हूं। क्या तुम सब सच में साथी बनना चाहते हो? रुद्र एक कदम आगे बढ़ा। विभाग के बाहर के छात्र सके आभामंडल से प्रभावित हुए और एक साथ एक कदम पीछे हट गए। रुद्र ने एक और कदम आगे बढ़ाया और भीड़ एक बार फिर पीछे हट गई। छठे स्तर के सार क्यूई दायरे ने 7वें और 8वें स्तर के सार क्यूई दायरे के छात्रों के एक समूह को पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल की। यदि इसे बाहर फैला दिया जाए तो सामान्य मामलों के विभाग की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। ठीक इसी समय वह छात्र जो अभी अभी छेती रामू को रिपोर्ट करने गया था, वापस दौड़ा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई छेती ने कहा है कि हम सब मिलकर हमला करें और पहले से मार गिराएं। वह अभी छठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में हैं। अगर तुम सब इससे नहीं निपट सकते तो हमें तुम्हारी क्या जरूरत है? अगर तुम सब रुद्र को नहीं मार सकते तो भविष्य में जनरल अफेयर्स विभाग में काम करना भूल जाओ। ये शब्द निकलते ही सबके चेहरे बदल गए। छेती रामू हमेशा अपनी बात पर खरा उतरता था। वह सचमुच इन सब लोगों की जगह ले लेगा। इनमें से अधिकांश पृथ्वी रैंक के छात्रों को स्वर्ग रैंक तक आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे कुछ काम करने और कुछ लाभ के लिए मछ विजेंदर पकड़ने के लिए यहाँ रुक गए।
यदि वे यहाँ काम नहीं करते तो संभवतः इन्हें शारीरिक श्रम करना पड़ता। जाहिर है यह ऐसा परिणाम था से वे देखना नहीं चाहते थे। ठीक है, मुझे विश्वास नहीं है कि हम में से बहुत से लोग छठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र की देखभाल नहीं कर सकते। सब लोग हमला करो। सभी लोग एकत्रित हो गए और रुद्र को बीच में घेर लिया। रुद्र ने इन्हें नहीं रोका और इन्हें अपने चारों ओर घेरने दिया। अंततः ये लोग रुद्र पर हमला करने से खुद को नहीं रोक सके। सामने से 8वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र के एक छात्र ने रुद्र की ओर अपनी तलवार तान दी। रुद्र ने हाथ बढ़ाकर अपनी विजंदर हिलाई। वह लंबी तलवार तुरंत सके हाथ से छूट गई। एक और थप्पड़ और वह 8वां स्तर सार क्यूई क्षेत्र अड़ गया। सी समय पीछे से एक हथे विजंदर का वार हुआ। ऐसा लगा जैसे रुद्र के पीछे आंखें गई हों। सने अपना शरीर थोड़ा सा हिलाकर ससे बचाव किया। फिर सने अपना हाथ पीछे की ओर पटका और वह व्यक्ति भी हवा में उड़ गया। कुछ समय के लिए चारों ओर हमले हुए, लेकिन कोई भी वास्तव में रुद्र को धमकी देने में सक्षम नहीं था। न सिर्फ वे कोई खतरा पैदा करने में असमर्थ थे, बल्कि रुद्र लड़ते हुए आगे भी बढ़ रहा था। वह बाहरी आंगन को पार करने ही वाला था। रुद्र के आसपास के समूह से लोगों को लगातार ते और भारी मात्रा में जमीन पर तरते देखा जा सकता था। पलक झपकते ही रुद्र इन लोगों की सुरक्षा को तोड़कर बाहरी प्रांगण से निकल गया। इनमें से ज्यादातर लोग 7वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र और 8वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में थे। वर्तमान रुद्र के लिए कोई खतरा नहीं था। जहां भी सकी हथे विजंदर की हवा पहुंचती, वहां चीख पुकार मच जाती। बाहरी प्रांगण में लोग जमीन पर लेटे हुए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। रुद्र रुका नहीं, तलवार पकड़कर हाथ में तलवार लिए वह सी तरह अंदर की ओर बढ़ा। मध्य प्रांगण में प्रवेश करते ही लोगों के एक और समूह ने से घेर लिया। ये लोग सामान्य मामलों के विभाग के छात्र प्रबंधक थे। नमे से हर एक सुजीत जैसा था। 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र के सभी अस्तित्व। 9वें स्तर का सार क्यू क्षेत्र में अस्तित्व का शिखर था। यह सार क्यू क्षेत्र के शिखर का प्रतिनिधित्व करता था। न की शक्ति 8वें स्तर के सार क्यू क्षेत्र से भी कहीं अधिक प्रबल थी। रुद्र को किसी एक की भी परवाह नहीं थी। लेकिन अब वहां लगभग 7-8 लोग थे। वे कहीं भी कोई छोटी मोटी ताकत नहीं थे। रुद्र ने न की तरफ देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग वाकई वफादार कुत्ते हो। छेती रामू जहां भी इशारा करेगा, तुम लोग वहीं हमला कर दोगे। मेरे शब्द अब भी वही हैं। हर गलती का एक अपराधी होता है और हर कर्ज का एक देनदार होता है। मैं सिर्फ छेती रामू को मारना चाहता हूं। अगर तुम कुत्ते बनना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम पिटने के लिए तैयार रहो। क्या मजाक है? राजेंद्र अकादमी में किसी ने कभी किसी को मारने की बात कहने की हिम्मत नहीं की। मुझे लगता है तुम बहुत हिम्मत वाले हो। एक सभी को रुद्र का इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार देखना बेहद हास्यास्पद लगा। दिव्या अकादमी में तो लड़ा जा सकता था और मौत का मुकाबला भी आयोजित किया जा सकता था, लेकिन किसी ने कभी किसी को इतने गरिमापूर्ण तरीके से मारने की बात करने की हिम्मत नहीं की थी। सतरह से इन्होंने इसे देखा। रुद्र स्पष्ट रूप से दिखावा कर रहा था और इन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए इस तरह की धमकी का प्रयोग करना चाहता था। रुद्र ने दिखावटी अंदाज में अपनी तलवार ठीक की और ठंडे स्वर में कहा, चूंकि ऐसी बात है तो बात करने की कोई बात नहीं है। मुझे मालिक को पीटने से पहले गार्ड कुत्तों को पीटना होगा। इन शब्दों के साथ रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार के साथ समूह पर हमला कर दिया। गिरते फूल तैरते शून्य तलवार को मार दिया गया
और जब वह इन लोगों के बीच से गुजरा तो सका पूरा अस्तित्व प्रतिबिंबों की एक श्रृंखला बन गया। ये सभी छात्र प्रबंधक 9वें स्तर के सार क्यू क्षेत्र में थे। स्वर्गीय श्रेणी के छात्रों और छेती रामू जैसे अर्धचरणीय आत्मा संघनन क्षेत्र के छात्रों को छोड़कर वे दिव्या अकादमी में लगभग अपराजेय अस्तित्व थे। लेकिन इस समय उन्हें एक दुखद खोज हुई। वे रुद्र की आस्तीन के कोने को भी नहीं छू सके। रुद्र का शरीर अनगिनत गिरती पंखुड़ियों की तरह सुरुचिपूर्ण ढंग से हिल रहा था, बिल्कुल निशानहीन। ये छात्र प्रबंधक आखिरकार 9वें स्तर के सार क्यू क्षेत्र थे, रुद्र से ऊपर 3 छोटे साधना क्षेत्र। इन्हें हराना इतना आसान नहीं था। रुद्र स्वाभाविक रूप से इन लोगों से निपटने के लिए बल प्रयोग कर सकता था, लेकिन वह अपना तुरूप का पत्ता इतनी जल्दी नहीं खोलना चाहता था। पूरे अकादमी में राधिका मोहित के अलावा सने से सुजीत को मारने के लिए 8 परत व विजेंदर लहर का प्रयोग करते हुए देखा था। किसी को भी पता नहीं था कि वह 8 परत व विजेंदर लहर का प्रयोग कर सकता है। छेती रामू अंततः एक अर्धचरणीय आत्मा संघनन क्षेत्र था। सके और रुद्र के बीच लगभग एक प्रमुख साधना क्षेत्र था। अगर से अपने तुरूप के पत्ते के बारे में पहले ही पता चल जाता तो यह अच्छी बात नहीं होती। दुश्मनों से निपटने के लिए गिरते फूल व विजेंदर तैरती शून्य तलवार का इस्तेमाल करने से न केवल सार ऊर्जा की बचत हो सकती है, बल्कि प्रतिद्वंद्वी भी सुन्न हो सकता है। तो क्यों नहीं? भले ही रुद्र के क्रोध की लपटें अभी आसमान छू रही थीं, फिर भी सने अपना विवेक नहीं खोया। यदि 2 जन्म जीने के बाद भी समय यह चतुराई नहीं आई तो सब व्यर्थ हो गया। गिरते फूलों की नकल करके बनाया गया था। इसमें हवा के साथ स्वाभाविक और सुंदर ढंग से बहने पर विशेष ध्यान दिया गया था और सार ऊर्जा का प्रयोग बहुत किफायती था। बेशक गिरते फूल तैरते शून्य तलवार की भी अपनी कमजोरियां थीं। इसकी सबसे बड़ी कमी थी इसकी अपर्याप्त आक्रमण शक्ति। लेकिन इस तरह की स्थिति में रुद्र को अधिक आक्रमण शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। वह अपनी सुंदर और फुर्ती विजेंदर चालों का इस्तेमाल इन छात्रों को बीच बीच में चोट पहुंचाने के लिए करता था। समय बीतने के साथ न की लड़ाकू शक्ति में भारी गिरावट आई। अयो! मेरा हाथ! आह! मेरा पैर! चीखें लगातार जारी रहीं। अनजाने में ही इन छात्र प्रबंधकों के शरीर पर कई चोटें भर आई थीं। आखिर यह आदमी कैसा सनकी है? 6ठे स्तर का सार क्यूई क्षेत्र और वह इतना शक्तिशाली विजेंदर है। रुको, रुको, हम हार मानते हैं। यह सही है। जल्दी रुको, हम आत्मसमर्पण करते हैं। एक व्यक्ति ने सबसे पहले बात की और बाकी सबकी हिम्मत तुरंत टूट गई। सबने जल्दी से हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। 6ठे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद रुद्र के लिए सार क्यू क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी ढूंढना अब कठिन होगा। रुद्र जाहिर है कि माद में सबको नहीं मारेगा। यह देखकर कि ये लोग पीछे हटने पर तुले हैं, सने बेपरवाही से तलवार नीचे फेंक दी और भीतरी आंगन की ओर चल दिया। आंतरिक प्रांगण में काम कर रहे एक छात्र को पकड़कर से आगे चलने के लिए मजबूर किया और रुद्र वहां गया जहां छेती रामू था। रुद्र ने पैर से दरवाजा जोर से खोला, लेकिन कमरा पहले से ही खा विजेंदर था और छेती रामू कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। पिछ विजेंदर खिड़की खो विजेंदर हुई थी। जाहिर है छेती रामू यहां से भाग निकला था। रुद्र ठंडी हंसी और आत्मा मार्गदर्शक धूप बत्ती की एक छड़ी निका विजेंदर। वह मेज पर आया और लापरवाही से जलाने के लिए एक किताब था विजेंदर। आत्मा मार्गदर्शक धूप बत्ती हरे धुएं का एक गुबार बनकर हवा के साथ उड़ गई। एक मार्शल आर्टिस्ट की दिव्य आत्मा शक्तिशाली विजेंदर होती है और जहां भी वह अक्सर रुकता है वहां अपनी आत्मा की सुगंध छोड़ जाती है।
आत्मा मार्गदर्शक धूप इन आत्मा की गंधों को पहचानकर सब व्यक्ति का पता लगा सकती है। जब शक्तिशाली विजेंदर मार्शल कलाकार भाग रहे होते थे तो वे अपनी आत्मा की गंध छिपा लेते थे। इसलिए आत्मा मार्गदर्शक धूप का प्रयोग बहुत अच्छा नहीं था। अपने पिछले जन्म में रुद्र को यह केवल मनोरंजन के लिए ही लगता था, इसलिए सने इस पर थोड़ा शोध किया। लेकिन छेती रामू को अपनी आत्मा की गंध छुपाना नहीं आता था। चाहे वह कहीं भी भाग जाए, यह बेकार था। रुद्र के प्रदर्शन ने छेती रामू को सचमुच चकित कर दिया। 7 से 8 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र के मार्शल कलाकार सब्जियां काटने की तरह परात हो गए। हालांकि से विश्वास नहीं था कि रुद्र वास्तव में से हरा सकता है। कम से कम रुद्र के पास पहले से ही सके साथ लड़ने की शक्ति थी। छेती रामू न लोगों में से एक था जो कमजोरों को तो धमकाते थे, लेकिन ताकतवरों से डरते थे। इसलिए सने भाग जाने का फैसला किया। रुद्र ने पहले ही जनरल अफेयर्स डिपार्टमेंट को पूरी तरह से पलट दिया था। अगर प्रशिक्षकों को इस बात का पता चलता तो उसे निश्चित रूप से निष्कासित कर दिया जाता। इसलिए से रुद्र से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी तो वह प्रशिक्षक से गपशप करने के लिए पहाड़ के पीछे जा रहा था। कितना नासमझ आदमी है। अगर वो जीनियस है तो क्या हुआ? क्या वो अभी भी मेरे द्वारा ठगा नहीं गया है? छेती रामू खुद पर प्रसन्न होकर छेती रामू के चेहरे पर मुस्कान किसी भी कीमत पर छुप नहीं पा रही थी। छेती रामू जो खुश हो रहा था, सने यह नहीं देखा कि सके सिर के ऊपर हरे धुएं का एक गुबार कुछ चक्कर लगाकर गायब हो गया। अगले ही पल छेती रामू के चेहरे पर मुस्कान जम गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि आगे सका रास्ता किसी ने रोक रखा था, और से रोकने वाला वही घिनौना रुद्र था। यह कैसे संभव हुआ? से कैसे पता चला कि मैं यहां था? रुद्र अपनी हत्या की मंशा को छिपाए बिना सके सामने ठंडेपन से खड़ा रहा। अनजाने में छेती रामू के दिल में डर पैदा होने लगा जब सने रुद्र की अभिव्यक्ति को देखा। रुद्र, मुझे ज्यादा मत धकेलो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? छेती रामू गुस्से से लाल हो गया और अपने अपराध बोध को छिपाने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम ही नहीं हो सने मुझे मजबूर किया? बधाई हो, तुम मुझे गुस्सा दिलाने में कामयाब हो गए हो, और इसकी कीमत तुम्हारी जान है। रुद्र बिना किसी भावना के धीरे से बोला। हाँ हाँ, तुम सच में स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता नहीं जानते। मुझे मत बताना कि तुम भूल गए कि यह जगह क्या है। राजेंद्र अकादमी ने छात्रों द्वारा छात्रों की हत्या को कभी बर्दाश्त नहीं किया है। लंघन करने वालों को मौत की सजा दी जाती है। क्या तुम अपनी ताकत से अकादमी के नियमों के खिलाफ जाना चाहते हो? छेती रामू ठहाका लगाकर हंसा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, तुम सचमुच औषधि ध्यान वाले स आदमी जैसे ही हो जो अकादमी के नियमों को अपना सुरक्षा कवच मानता है। अकादमी के नियमों के कारण ही तुम लोगों ने मेरे लोगों को छूने की हिम्मत की है ना? रुद्र की आह सुनकर छेती रामू को अचानक अपने दिल की गहराइयों से एक ठंडक महसूस हुई और सके दिल में अशुभ भावना दूर नहीं हो रही थी। तुमने सुजीत के साथ क्या किया? क्या तुम्हें इसका तर पहले से ही नहीं पता? रुद्र ने शांति से तर दिया, मानो सने कुछ ऐसा किया हो जो बताने लायक भी न हो। छेती रामू स बिल्ली की तरह था, सकी पूंछ पर पैर रखा गया हो और सदमे में चिल्लाया, तुमने सच में सुजीत को मार डाला? तुम सच में लोगों को मारने की हिम्मत करते हो? क्या तुम पागल हो? तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। हाँ हाँ हाँ, तुम मर चुके हो रुद्र। रुद्र ने एक और आह भरी और कहा, बहुत कमजोर। तुम सिर्फ अकादमी के नियमों की बात करते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम पृथ्वी रैंक उन्नति परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि
तुम्हारे पास एक शक्तिशाली विजेंदर व्यक्ति जैसा दिल नहीं है। छेती रामू काँप था। रुद्र के शब्दों ने सीधे सके आघात पर चोट की और सकी सबसे कमजोरी जागर कर दी। तुम्हें लगता है कि जनरल अफेयर्स विभाग का मुख्य छात्र होने से तुम बहुत गौरवान्वित हो। असल में यह तुम्हारी कमजोरी दिखा रहा है। पृथ्वी रैंक नती परीक्षा पास करने वाले कितने छात्र वहां से निकले? मैं तुम्हें मारने आया था, पर तुमने अपने मातहतों को अपना शिकार बना लिया। आखिरकार तुम बिना लड़े ही भाग गए। तुम में एक बार भी लड़ने की हिम्मत नहीं है। तुम प्रशिक्षक को बताना चाहते हो कि मैं जनरल अफेयर्स में हंगामा मचा रहा हूं, है ना? तुम तो बिल्कुल कायर हो। तुम्हारे जैसा कोई कभी सच्चा पावरहाउस नहीं बन सकता। रुद्र के शब्द एक भारी हथौड़े की तरह थे, जो छेती रामू की आत्मा पर एक के बाद एक प्रहार कर रहे थे। ससे सकी सांस फूल रही थी। चुप रहो। एक तुच्छ छठे स्तर का सार क्यूई क्षेत्र मेरे सामने एक शक्तिशाली विजेंदर व्यक्ति होने के बारे में बकवास करने की हिम्मत करता है। क्या मजाक है? छेती रामू ने अंततः अपना आपा खो दिया और रुद्र की बातों को खारिज कर दिया। क्या ऐसा है? तो फिर तुम किससे डर रहे हो? जल्दी से आओ और मुझे इस तुच्छ छठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र को खत्म कर दो। रुद्र के शब्द अनगिनत पहास से भरे थे। उन्हें तुम्हें लगता है कि मैं इतनी घटिया हरकत नहीं पकड़ सकता? ठीक है, आज मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि एक सच्चा विशेषज्ञ क्या होता है। समापन पर छेती रामू की अर्धचरण आत्मा संघनन क्षेत्र आभा जारी की गई और रुद्र की ओर टूट पड़ी। छेती रामू मूर्ख नहीं था। सका सबसे बड़ा फायदा साधना क्षेत्र था, इसलिए जाहिर है से इसका अच्छा इस्तेमाल करना ही था। एक आत्मा संघनन क्षेत्र सार क्यू क्षेत्र की सार ऊर्जा को धीमा और स्थिर करने के लिए पूरी तरह से अपने क्षेत्र के दबाव पर निर्भर रह सकता था। हालांकि सका अर्धचरणीय आत्मा संघनन क्षेत्र के दबाव को पूरी तरह से मुक्त नहीं कर सकता था, फिर भी समय पहले से ही काफी शक्ति थी। आत्मा संघनन क्षेत्र वास्तव में डेंटियन के भीतर सार ऊर्जा को सकी सीमा तक संपीड़ित कर रहा था, स क्षेत्र को प्राप्त कर रहा था जहां संचित क्यूई तरल बन जाती है। यह शरीर की सार ऊर्जा का एक बार का नयन था। इसलिए चाहे मात्रा या गुणवत्ता के संदर्भ में आत्मा संघनन क्षेत्र की सार ऊर्जा सामान्य सार ऊर्जा से बहुत अधिक थी। सार ऊर्जा की शक्ति से आत्मा संघनन क्षेत्र को हराना बेहद मुश्किल काम था। साधना क्षेत्र के अंतर को पाटने के लिए या तो बेहद शक्तिशाली विजेंदर मार्शल तकनीकों की जरूरत होती थी या फिर शक्ति के अंतर को पूरा करने के लिए स्वर्ग विरोधी औषधीय सुमन का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन चाहे कोई भी विधि इस्तेमाल की गई हो, पूर्व शर्त यह थी कि यह विधि सार क्यूई क्षेत्र और आत्मा संघनन क्षेत्र के बीच शक्ति के अंतर की भरपाई करने में सक्षम थी। तथाकथित अर्धचरणीय आत्मा संघनन क्षेत्र का अर्थ था कि मार्शल कलाकार अपने संचित क्यूई को द्रवीभूत करने की प्रक्रिया में था और सके पास पहले से ही आंशिक रूप से आत्मा संघनन क्षेत्र की शक्ति थी। आधे कदम के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे की शक्ति पहले से ही किसी भी एसेंस क्यूई दायरे के मार्शल कलाकार को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। छेती रामू बहुत प्रतिभाशाली विजेंदर था। वह बहुत पहले ही आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था, लेकिन पृथ्वी रैंक नती परीक्षा के लिए सने हमेशा अपनी शक्ति को आधे कदम के आत्मा संघनन क्षेत्र में दबा दिया था। हालांकि सकी समझ अभी भी थोड़ी कमजोर थी, इसलिए वह अपनी युद्ध तकनीक में महारत हासिल नहीं कर पाया था। इसलिए सके पास 5 काले वस्त्रधारी आत्मा संघनन क्षेत्र के युद्ध कलाकारों को हराने के लिए रैंक बदलने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वह आत्मा संघनन क्षेत्र का केवल आधा चरण ही था। एक सच्चे आत्मा संघनन क्षेत्र की तुलना में अभी भी बहुत बड़ा अंतर था।
छेती रामू को अपने साधना क्षेत्र के दमन का प्रयोग करते देख रुद्र ठंडी हंसी हंसा। क्या तुम मुझे दबाने के लिए साधना का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हो? यह शर्म की बात है कि तुम्हारा साधना क्षेत्र बहुत कम है। अगर तीसरे स्तर का स्पिरिट कंडेंसेशन रीलम या ससे ऊपर का कोई व्यक्ति ससे निपटने के लिए इस चाल का इस्तेमाल करता तो यह वाकई मुश्किल होता। लेकिन आधे कदम का स्पिरिट कंडेंसेशन रीलम ऐसा करने के लिए असल में अपनी ही खुज विजंदर मिटाने की कोशिश कर रहा था। रुद्र ने सी समय अपने शरीर में सार ऊर्जा को पूरी तरह से मुक्त कर दिया और सकी आभा बढ़ गई। सने छेती रामू की आभा को पीछे धकेल दिया। बस एक पल ही बीता था कि इन दोनों लोगों की आभा एक दूसरे से मिल गई। दोनों में से कोई भी दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। यह पहले शोरगुल व विजंदर जगह थी और अब कई छात्र इसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने देखा कि रुद्र की आभा छेती रामू की आभा से बिल्कुल मेल खा रही है तो वे दंग रह गए। बिल्कुल नहीं। क्या रुद्र सचमुच केवल छठे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में है? बिल्कुल। साधना क्षेत्र के दमन के अंतर्गत वह वास्तव में वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई छेती के बराबर हो सकता है। यह तो बहुत ही घटिया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सकी शक्ति आधे कदम के आत्मा संघनन क्षेत्र से कम नहीं है? सैद्धांतिक रूप से तो यही होना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं है कि भले ही रुद्र केवल छठे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में है, फिर भी सकी सार ऊर्जा की मोटाई पहले से ही आधे चरण के आत्मा संघनन क्षेत्र से कम नहीं थी? क्या यह बहुत हास्यास्पद नहीं है? बेशक यह कोई मजाक नहीं था। रुद्र की सार ऊर्जा की मोटाई वाकई भयानक थी। प्रथम स्तर सार क्यू क्षेत्र की शुरुआत के बाद से साधना के दौरान रुद्र द्वारा उपभोग की गई सार ऊर्जा दूसरों की तुलना में कई गुना अधिक थी। इतने सारे लोगों के संचय के कारण रुद्र की सार ऊर्जा का घनत्व पहले से ही काफी प्रभावशाली विजंदर था। यही कारण था कि वह आभा के मामले में छेती रामू का मुकाबला कर सकता था। सार ऊर्जा का घनत्व एक बड़े भंडार के बारे में नहीं था, बल्कि सार ऊर्जा की शुद्धता के बारे में था, जो सी क्षेत्र से बहुत अधिक थी। उदाहरण के लिए रुद्र और कुछ अन्य छठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र ने एक ही युद्ध तकनीक का प्रयोग किया। अन्य लोगों को सार ऊर्जा की एक इकाई की आवश्यकता थी, जबकि रुद्र को केवल 1/3 इकाई या 5वां हिस्सा ही चाहिए था। यही कारण था कि रुद्र शक्तिशाली विजंदर था। रुद्र को आभा के मामले में हारते हुए न देखकर छेती रामू की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई। चूंकि वह साधना क्षेत्र का प्रयोग करके रुद्र को दबा नहीं सकता था, इसलिए छेती रामू केवल सके साथ सीधे युद्ध कर सकता था। हालांकि रुद्र जैसी एक असामान्य मार्शल तकनीक जानता था। जरा सी चूक और गंभीर चोटें लग सकती थीं, शायद मौत भी। इस समय छेती रामू स्वाभाविक रूप से यह विश्वास नहीं करेगा कि रुद्र को कुछ नियमों के बारे में कोई शंका होगी। यह जीवन और मृत्यु का मुकाबला था। तो क्या हुआ अगर आपकी आभा मजबूत है? आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आधा कदम आत्मा संक्षेपण क्षेत्र क्या है। थंडरस फिस्ट। छेती रामू का मुक्का रुद्र की ओर लगा। मुट्ठी पर बिज विजंदर के निशान भी थे। यह वास्तव में एक स्तरीय प्रथम श्रेणी की युद्ध तकनीक थी से रुद्र ने धर्मग्रंथ पुस्तकालय में देखा था। थंडरस फिस्ट आधे चरण वाले स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे द्वारा प्रदर्शित श्रेणी के टियर 1 मार्शल तकनीक की शक्ति वास्तव में भयानक थी। यद्यपि यह मुक्का न की ओर नहीं लगा, फिर भी आसपास के छात्रों ने भी भारी दबाव महसूस किया। रुद्र की तो बात ही छोड़िए, जो इसे सीधे झेल रहा था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई छेती की गरजती मुट्ठी वाकई डरावनी है। मुझे डर है कि यह पहले ही महान सफलता के स्तर तक पहुंच चुकी है। हाँ, हालांकि वह मुक्का मेरी तरफ नहीं मारा गया था, फिर भी मुझे अब सांस फूल रही है।
वह पृथ्वी की रय में सबसे ताकतवर होने के काबिल है। कितना डरावना है। रुद्र सचमुच बहुत मेहनत कर रहा है। वैसे भी वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई छेती आत्मा संघनन क्षेत्र का आधा चरण है से इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता है। अभी न की बातचीत सुनकर लग रहा है कि ये असल में मौत का मुकाबला है। आखिर इन्हें एक दूसरे से कितनी गहरी नफरत है। अगर उन्होंने सचमुच दूसरे पक्ष को मार भी दिया हो तो भी वे अकादमी की सजा से बच नहीं सकते। तुम्हें इतनी परवाह क्यों है? चूंकि शो है तो बस देखो। वैसे भी इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। छेती रामू की बिज विशेषता मार्शल तकनीक का सामना करते समय रुद्र ने भी दबाव महसूस किया। आधाचरण आत्मा संघनन क्षेत्र वास्तव में शक्तिशाली विजेंदर था। रुद्र ने छेती रामू के साथ सीधे टकराव का विकल्प नहीं चुना बल्कि बचने का फैसला किया। रुद्र के पैर हिल गए और सने तुरंत फ्लैश क्रिया की। पलक झपकते ही वह गायब हो गया और पीछे एक छवि छोड़ गया जहां वह शुरू में था। छेती रामू का मुक्का आधा ही था जब सने यह देखा। वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, आफ्टर इमेज उन्हें तुच्छ चालें। 7 सितारा कदम। छेती रामू भी आधे रास्ते में गायब हो गया। निम्न श्रेणी टियर 2 मार्शल तकनीक 7 स्टार स्टेप्स। रुद्र खतरे में है। यह सही है। टियर 2 मार्शल तकनीक बहुत ज्यादा धमकाने व विजेंदर है। भीड़ ने आश्चर्य से कहा। 7 स्टार स्टेप्स एक निम्न श्रेणी की टियर 2 मार्शल तकनीक थी, जबकि इंस्टेंट फ्लैश केवल एक मध्यम श्रेणी की टियर 1 मार्शल तकनीक थी। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। टियर 2 मार्शल तकनीकों का प्रयोग मुख्यतः स्पिरिट कंडेंसेशन रियल्म की सार ऊर्जा के साथ किया जाता था। इनके प्रभाव टियर 1 मार्शल तकनीकों से स्वाभाविक रूप से भिन्न थे, जो सार क्यूई रियल्म की सार ऊर्जा से सक्रिय होती थीं। भले ही रुद्र का इंस्टेंट फ्लैश पहले ही ग्रेट सर्कल स्टेज की सीमाओं को पार कर भ्रांति तोड़ने के चरण तक पहुंच गया था, फिर भी यह टियर 2 मार्शल तकनीक से कमतर था। आखिरकार इंस्टेंट फ्लैश का स्तर बहुत कम था। रुद्र ने खुद को प्रकट किया और साथ ही से पीछे से आने वाले एक अत्यधिक खतरे का आभास हुआ। सोचने का समय न होने पर सने एक बार फिर इंस्टेंट फ्लैश का प्रयोग किया और वहीं गायब हो गया। हालांकि खतरे की यह भावना खत्म नहीं हुई और परजीवी कीड़े की तरह सपर चिपकी रही। अब जाकर रुद्र को एहसास हुआ कि सने छेती रामू को कम आका था। पृथ्वी के रैंकों में सबसे शक्तिशाली विजेंदर होना कोई हंसी मजाक की बात नहीं थी। सकी शक्ति पहले से ही स्वर्ग के रैंक के करीब थी और औसत प्रथम स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र से कहीं ज्यादा शक्तिशाली विजेंदर थी। इल्यूजनरी स्पिरिट टावर के मानकों के आधार पर छेती रामू संभवतः 4 काले कपड़े पहने मार्शल कलाकारों को केवल एक मामू विजेंदर अंतर से परीक्षण पास करने से रोक सकता है। चलो। जनरल अफेयर डिपार्टमेंट के प्रमुख छात्र सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर छेती और वह प्रतिभाशाली विजेंदर पृथ्वी रैंक का छात्र जो हाल ही में सुर्खियों में आया है, रुद्र, लड़ने लगे हैं। देखने लायक एक शानदार शो होने वाला है। रुद्र, क्या वह केवल चौथे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में ही नहीं है? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई छेती बहुत समय पहले ही आधे चरण के आत्मा संघनन क्षेत्र में थे। रुद्र संभवतः न का मुकाबला कैसे कर सकता है? क्या तुम मूर्ख हो? क्या रुद्र कुछ दिन पहले बंद दरवाजे वाले एकांतवास में नहीं गया था? वह एकांतवास से बाहर निकलकर पहले से ही छठे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में है। क्या? कुछ दिनों के लिए बंद एकांतवास और छठे स्तर का सार क्यूई क्षेत्र? वह आदमी सचमुच एक विचित्र व्यक्ति है। लेकिन भले ही वह छठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में हो, वह संभवतः वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई छेती का मुकाबला नहीं कर सकता है ना? कौन जानता है?
मैंने भी अभी अभी दूसरे लोगों से सुना है। लगता है न दोनों के बीच कोई बड़ी दुश्मनी है। सने रुद्र को इतना भड़का दिया है कि वह अकादमी के नियम जानते हुए भी वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई छेती को मारना चाहता है। ऐसी कोई चीज है? आओ जल्दी से जाकर देखते हैं। रुद्र और छेती रामू के बीच मौत के मुकाबले की खबर तेजी से पूरे दिव्या अकादमी में फैल गई। दो छात्र अकादमी के एक कोने में कुछ देर तक इस पर बहस करते रहे और फिर तमाशा देखने दौड़ पड़े। लेकिन न की बातचीत किसी और के कानों तक पहुंच गई। रुद्र संयोग से पास ही था और जब सने इन दोनों लोगों की बातचीत सुनी तो सके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि छेती रामू इतना साहसी था कि वास्तव में रुद्र को अकादमी के नियमों का उल्लंघन करने के लिए कसाया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह रुद्र था सने छेती रामू को मारा या छेती रामू ने रुद्र को मारा, वह वहां बैठकर मछुआरे के लाभ का आनंद ले सकता था। इससे पहले उन्होंने चंद्रप्रकाश को छेती रामू को कसाने दिया था और वह व्यक्ति वास्तव में इसके झांसे में आ गया था। छेती रामू संकीर्ण सोच वाला था। जरा सी कलह फैलाने से ही से ईर्ष्या होने लगी और रुद्र से नफरत होने लगी। रुद्र को इन 2 दिनों में भी सिरदर्द हो रहा था, जबकि रुद्र की प्रगति लगातार तेज होती जा रही थी। वह न केवल मार्शल पथ पर रुद्र तक पहुंच रहा था, बल्कि सने से कीमिया पथ पर पूरी तरह से कुचल दिया था। किसने सोचा होगा कि छेती रामू ने सीधे रुद्र को कसाया था? 2 लोगों की बातचीत सुनने के बाद रुद्र उत्साहित था लेकिन साथ ही हैरान भी था। रुद्र एकांत में चले गए और बाहर आने के बाद 6ठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में थे। वह 4थे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में ब्लैक रैंक एडवांसमेंट परीक्षा पास कर सकता था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि रुद्र अपनी मौजूदा ताकत से पूरी तरह से कुचल सकता था? बस 1 महीने से अधिक समय बीत चुका था और रुद्र और सकी स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। 1 महीने पहले वह रुद्र को आसानी से कुचल सकता था। 1 महीने बाद रुद्र पहले से ही एक ऐसा अस्तित्व बन चुका था सका वह सम्मान करता था। वाह! आखिर क्या हुआ? रुद्र बहुत दुखी था। किसी को इससे ज्यादा दुख किसी और बात से नहीं होता कि से किसी ऐसे व्यक्ति के पैरों तले कुचल दिया जाए से वह नीची नजर से देखता हो। यह शिकायत लेकर रुद्र भी वहां पहुंचा। वह वास्तव में यह देखना चाहता था कि छेती रामू द्वारा रुद्र की हत्या कर दी जाती है या रुद्र छेती रामू की हत्या कर देता है और फिर अकादमी द्वारा से मौत की सजा सुनाई जाती है। छेती रामू के 7 स्टार स्टेप्स पहले से ही छोटी सफलता के चरण तक प्रशिक्षित थे। यह रुद्र के इंस्टेंट फ्लैश से बस थोड़ा तेज था। फिलहाल रुद्र को सने पहले ही एक खतरनाक स्थिति में धकेल दिया है। अगर वह लापरवाह होता और से चोट लग जाती तो शायद जीत का कोई मौका ही नहीं बचता। थंडर्स फिस्ट बिज विजेंदर के गुणों व विजेंदर मार्शल तकनीकों की श्रेणी में आता था। यह भी आक्रमण शक्ति की ओर झुका हुआ था और यहां तक कि सुन्न करने वाला प्रभाव भी रखता था। सक्षण से मारा गया, रुद्र के पास मूलतः जवाबी कार्रवाई करने की ताकत नहीं बची। गति के मामले में रुद्र छेती रामू को पीछे नहीं छोड़ सका। हमले के मामले में रुद्र पहले ही पहल खो चुका था। वह इस समय अत्यंत रक्षात्मक स्थिति में थे। हाँ, भागते रहो। मुझे बिल्ली और चूहे पकड़ने वाला ये खेल सबसे ज्यादा पसंद है। अति आत्मविश्वासी बदमाश, मुझे लगा था कि तुम बहुत ताकतवर हो। तो बस इतनी ही क्षमता है तुम्हारे पास? छेती रामू रुद्र का पीछा करते हुए जोर से हंसा। ऐसा लग रहा था जैसे छेती रामू के पास अतिरिक्त ताकत थी। रुद्र एक बार फिर प्रकट हुआ और लगभग सी क्षण छेती रामू भी सके बगल में प्रकट हुआ। गर्जने वाले मुक्के ने सीधे रुद्र की छाती पर वार किया।
लेकिन इस बार रुद्र अप्रत्याशित रूप से भागा नहीं। सने अपना दाहिना हाथ बिज विजेंदर की तरह ठाया और सकी हथे विजेंदर में सार ऊर्जा फैल गई। एक मुट्ठी दूसरी हथे विजेंदर से टकराई और दोनों लोग टकराकर पीछे की ओर गए। छेती रामू का शरीर केवल लगभग 7 मीटर पीछे की ओर रहा, लेकिन रुद्र 10 मीटर तक गया। बहुत स्पष्ट रूप से इस संघर्ष में रुद्र का पलड़ा भारी था। छेती रामू ने अपने शरीर को स्थिर किया और ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तो आपने वास्तव में स्टैब वेव्स लेयर्ड पाम फॉर लेयर वेव में महारत हासिल कर विजेंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने घमंडी होने की हिम्मत करते हैं। हालांकि यह स्टैब वेव्स लेयर्ड पाम केवल एसेंस क्यूई दायरे से ही निपट सकता है। मुझे संभालने के लिए आपको अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अभी क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ सुन्न हो रहे हैं और आपकी सार ऊर्जा ठीक से प्रसारित नहीं हो रही है? हाँ हाँ हाँ। जैसे ही सने यह बात कही, छेती रामू बिना रुके जोर जोर से हंसने लगा। अभी तक रुद्र किसी ताकतवर के दिल की बात बेबाकी से कर रहा था, लेकिन अब वह ससे दब गया था। इससे वह बहुत खुश हुआ। छेती रामू ने माना कि रुद्र एक प्रतिभाशा विजेंदर व्यक्ति था, लेकिन अगर वह प्रतिभाशा विजेंदर था भी तो क्या हुआ? क्या वह फिर भी ससे हार नहीं गया? प्रतिभाओं को कुचलने का यह एहसास सचमुच संतोषजनक था। रुद्र का दाहिना हाथ थोड़ा सुन्न हो गया और सार ऊर्जा का संचार भी कुछ हद तक स्थिर हो गया। इस थंडरस फिस्ट की वाकई एक अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। यह फॉर लेयर वेव के बराबर थी। बेशक छेती रामू को अपने साधना क्षेत्र को श्रेय देना ही होगा कि वह रुद्र के साथ बराबरी करने के लिए थंडरस फिस्ट पर निर्भर रह सका। अर्धचरणीय आत्मा संघनन क्षेत्र कोई मजाक नहीं था। यह रुद्र से भी ऊंचा एक बड़ा साधना क्षेत्र था। अतीत में रुद्र हमेशा अपनी गति से अपने प्रतिद्वंद्वी को कुचलता आया था। से उम्मीद नहीं थी कि आज गति के मामले में छेती रामू से पूरी तरह से दबा देगा। गति में बढ़त के बिना सके पास अपनी पूरी ताकत से हमला करने का कोई रास्ता नहीं था। छेती रामू से हमला करने का मौका ही नहीं देता था। स्थिति बहुत प्रतिकूल थी। रुद्र ने अपनी सुन्न अवस्था से राहत पाने के लिए अपनी हथे विजेंदर में लजी बिज विजेंदर की विशेषता व विजेंदर सार ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए गुप्त रूप से अपनी सार ऊर्जा को घुमाया। छेती रामू से यह अवसर कैसे दे सकता था? सुन्नता दूर करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ 3 साल के बच्चे जैसा व्यवहार कर रहे हो? मर जाओ। ठीक इसी समय छेती रामू फिर से आगे बढ़ा। 7 सितारा सीढ़ियों को अंजाम दिया गया और वह कई मीटर की दूरी पार कर रुद्र के सामने पहुंच गया। धमाका! एक बार फिर बातचीत हुई और दोनों लोग एक बार फिर अलग हो गए। इस बार छेती रामू केवल 6 मीटर पीछे हटे, जबकि रुद्र 1 दर्जन मीटर से अधिक पीछे हट गया। यह स्पष्ट था कि दाहिने हाथ में सुन्नता से प्रभावित होने के बाद रुद्र की परेशानी और भी बढ़ गई। छेती रामू ने रुद्र को सांस लेने का मौका नहीं देने की योजना बनाई थी। अपनी सांसों को नियंत्रित करने के बाद सकी थंडरस फिस्ट ने एक बार फिर वार किया। बस इसी तरह एक के बाद एक जोरदार मुक्के छेती रामू का लाभ और भी बढ़ गया। आह! रुद्र में तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन सने खुद को ज्यादा आका। मैं छेती रामू के बारे में भी जानता हूं। आखिरकार वह एक अर्धचरणीय आत्मा संघनन क्षेत्र है और पृथ्वी रैंक में सबसे मजबूत छात्र के रूप में जाना जाता है। रुद्र से केवल 6ठे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में चुनौती देना चाहता है। क्या यह सिर्फ मांगना नहीं है? एक मंडप में मांडेय शिकायत कर रही थी। सके बगल में शिवम टैंक खड़ा था। स्वाभाविक रूप से वह भी इतनी बड़ी घटना के प्रति सतर्क था।
मुझे लगता है रुद्र इतना लापरवाह इंसान नहीं है। हो सकता है सके पास खेलने के लिए कुछ पत्ते हों। शिवम रोमैन ने दूर से लड़ाई देखते हुए भौहें चढ़ाई। हालांकि मांडे इससे सहमत नहीं था और सने कहा, सके पास और कौन से पत्ते बचे थे। मैं मानता हूं कि वह सचमुच एक शीर्ष प्रतिभाशा विजेंदर व्यक्ति है जो हर 50 साल में एक बार ही प्रकट होता है। वह आपसे और मुझसे भी आगे है और सने वास्तव में फॉर लेयर वेव में महारत हासिल कर विजेंदर है। लेकिन सकी फॉर लेयर वेव भी छेती रामू को नहीं संभाल सकती। सके पास और कौन सी चालें बची थीं? कितने अफसोस की बात है। बहुत बुरा। शिवम रोमैन की भौहें और भी तन गईं। सका नजरिया भी मांडे जैसा ही था। वह सचमुच नहीं बता पा रहा था कि रुद्र के पास और कौन सा सहारा होगा। चाहे गति हो या आक्रमण, वह पूरी तरह से परात हो चुका था। हार तय थी। हालांकि इसे पता नहीं था कि क्यों, लेकिन से लगा कि रुद्र के पास अन्य कार्ड भी हैं, इन्हें सने अभी तक नहीं दिखाया है। क्या ऐसा है? सच में? तुम्हें भी मेरी तरह यही लग रहा है? रुद्र वाकई बहुत प्रतिभाशा विजेंदर है, लेकिन वो बहुत चिड़चिड़ा और अधीर है। मुझे लगता है कि इसकी वजह सकी अचानक हुई नती है। मांडे के शब्द लगातार जारी रहे, लेकिन शिवम रोमैन ने मानो ध्यान ही नहीं दिया। दोनों के बीच मानो एक मौन सहमति बन गई हो। हर बार जब वे मिलते तो इसी तरह बातें करते। शायद तुमने जो कहा वह सही है। लेकिन पिछ विजेंदर बार जब वह सोनू के साथ मौत के मुकाबले में गया था, तो रुद्र एक ऐसा इंसान है जो पहले योजना बनाता है और फिर कार्रवाई करता है। वह निश्चित रूप से इतनी लापरवाही से अपनी मौत की ओर नहीं भागेगा। शिवम टैंग अभी भी बहुत जिद कर रहा था। आह, मैं पूछती हूँ तुम इतने जिद्दी क्यों हो? क्यों न हम इस पर शर्त लगा लें? मैं तो कब से तुम्हारी स्पिरिट एसेंस पिल के लिए लार टपका रही हूँ। मांडे अब भी लापरवाही से पेश आ रही थी। एक शर्त? शिवम रोमैन ने जुक बुगुई को जांचती निगाहों से देखा। यह सही है, शर्त? क्या आपको नहीं लगता कि रुद्र के पास कोई तुरुप का पत्ता है जो स्थिति को बचा सकता है? हम न की जीत और हार पर शर्त लगाएंगे। कैसा रहेगा? मांडे ने स्पिरिट एसेंस पिल के लिए अपनी इच्छा को जरा भी छिपाए बिना खुलकर शिवम रोमैन से नजरें मिलाईं। स्पिरिट एसेंस पिल एक टियर 2 औषधीय विजेंदर थी जो राजेंद्र अकादमी ने शिवम टैंग को प्रदान की थी। यह स्पिरिट कंडेंसेशन रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट द्वारा किसी छोटे दायरे की अड़चन को दूर करने पर सफलता दर को 70% तक बढ़ा सकती थी। दिव्या अकादमी के प्रतिभाशा विजेंदर लोगों के लिए इस प्रकार की औषधीय विजेंदर निस्संदेह दायरे को तोड़ने के लिए एक चमत्कारिक विजेंदर थी। शिवम टैंग और मांडेय जैसे प्रतिभाशा विजेंदर लोगों के पास अन्य लोगों की तुलना में बाधाओं को पार करने की पहले से ही कहीं अधिक संभावना थी। आत्मासार विजेंदर की सहायता से साधना क्षेत्रों को पार करना लगभग तय हो गया था। तीसरे स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन क्षेत्र से चौथे स्तर तक की किसी भी बड़ी रुकावट पर भी स्पिरिट एसेंस पिल का 40% असर था। यह औषधीय विजेंदर कितनी शक्तिशाली विजेंदर थी, यह कोई भी देख सकता था। हालांकि दिव्या अकादमी जैसी जगह में भी स्पिरिट एसेंस पिल बेहद दुर्लभ थी। इसे छात्रों को शायद ही कभी दिया जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शिवम रोमैन मार्शल रोल ऑफ ऑनर में प्रथम स्थान पर था, इसलिए अकादमी ने इसे स्पिरिट एसेंस पिल से सम्मानित किया। वह इसका प्रयोग कभी नहीं कर सकता था और सने यह नहीं सोचा था कि मांडे लंबे समय से इस पर नजर गड़ाए हुए था। शिवम रोमैन ने मांडे की तरफ देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा। लेकिन तुम शर्त के तौर पर क्या इस्तेमाल करना चाहते हो?
शिवम रोमैन ने स्पिरिट एसेंस पिल को दाव के रूप में इस्तेमाल किया, इसलिए मांडेय को भी स्वाभाविक रूप से दाव के लिए समान मूल्य की कोई चीज निकालनी पड़ी। मांडेय को इस बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि शिवम रोमैन ने इतनी जल्दी सहमति दे दी। सने तो यह भी सोचा था कि शिवम टैंग सहमत नहीं होगा, इसलिए सने जानबूझकर से कसाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया। से उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच सहमत होगा। हाँ हाँ, चूंकि तुम इतने सीधे हो, इसलिए मैं भी ज्यादा कंजूस नहीं हो सकता। पिछले अंतिम परीक्षणों के दौरान मैं भाग्यशाली विजेंदर था कि मुझे टियर 2 शार्प हॉर्न्ड बीस्ट का आंतरिक कोर मिला था। यह कैसी शर्त है? मांडेय जोर से हंसा। ससे ऐसा लगा जैसे सकी योजना काम कर गई हो। यह सुनकर शिवम टैंग के चेहरे का रंग बदल गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास इतना अच्छा कुछ होगा। एक शीर्ष टियर 2 शार्प हॉर्न्ड बीस्ट का आंतरिक भाग स्वाभाविक रूप से पर्याप्त है। एक शीर्ष टियर 2 शार्प हॉर्न्ड बीस्ट स्पिरिट कंडेंसेशन रियल्म के शीर्ष मानव मार्शल आर्टिस्ट के बराबर था, लेकिन सकी युद्ध शक्ति सी रियल्म के मानव मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा थी। अगर कोई क्रिस्टल फॉर्मेशन रियल्म का मार्शल आर्टिस्ट नहीं था तो इस राक्षसी बीस्ट का शिकार करना और से मारना बहुत मुश्किल था। तीव्र सींग वाले जानवर के आंतरिक कोर का प्रयोग टियर 2 और ससे ऊपर की औषधीय विजेंदर को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था, इसलिए यह स्पष्ट रूप से एक भाग्य के लायक था। मांडेय ने मुस्कुराते हुए और गर्व से कहा, मुझे नहीं लगता था कि तुम शिवम टैंग जीवन भर चतुर रहोगे, लेकिन इस बार मूर्ख बन गए। तुम्हारी आत्मा सार विजेंदर जल्द ही मेरी हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, जरा रुद्र को देखो, वह शायद अब अपना दाहिना हाथ भी नहीं उठा सकता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सके पास क्या है? मांडे आधी बात कह ही रही थी कि अचानक रुक गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ठीक इसी समय छेती रामू और रुद्र की लड़ाई में एक अप्रत्याशित बदलाव आया। छेती रामू ने रुद्र से लगातार 7-8 बार टक्कर विजेंदर